हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में हाउ टू राइट ए नोटिस, एक नोटिस जो है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक नोटिस लिखने से पहले हम ये सीखेंगे कि नोटिस होता क्या है, वो आना चाहिए हमें पहले। तो नोटिस क्या होता है कि एक पब्लिकली डिस्प्लेड, ठीक है, एक पब्लिकली डिस्प्लेड writing or printed information of something about to happen or that has happened। एक सार्वजनिक तौर से, ठीक है, एक सार्वजनिक तौर से लिखा गया या प्रिंटेड शक्ल में कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, कोई सूचना जो किसी चीज के बारे में हम लोगों को देना चाहते हैं, या जो चीज हो चुकी है या क्या होने वाला है, कोई इवेंट है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, तो ऐसे जैसी इंफॉर्मेशन, इस जैसी सूचना अगर हमने लोगों तक पहुंचानी है तो हम एक नोटिस की शक्ल में लिखेंगे उसको, तो उसे हम नोटिस कहेंगे। तो हो गया, ए नोटिस इज ए पब्लिकली डिस्प्लेड राइटिंग और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, जो होने वाला होता है या जो हो चुका होता है। एक नोटिस लिखने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें हमेशा याद रखने, ऑलवेज टू रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। फर्स्ट वन है, इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन। कोई भी नोटिस जब हमने लिखना है, नोटिस जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन की शक्ल में होना चाहिए, ही, शी, इट, दे वगैरह, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सनल प्रोनाउंस शुड नेवर बी यूज्ड। जैसे फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई, सेकंड पर्सन में यू, तो हमने जब नोटिस लिखना है तो उसमें आई और यू जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, कभी नहीं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, थर्ड पर्सन की शक्ल में उसको हमने लिखना है। थर्ड है, इट मस्ट बी पुट इन ए स्क्वायर बॉक्स। और जब हम नोटिस लिखेंगे उसको एक खूबसूरत स्क्वायर बॉक्स जो है उसके अंदर उसको हमने लिखना है। फोर्थ है, इट मस्ट कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो जानकारी आपको दी गई है, क्या सूचना देनी है आपने लोगों को, या कोई स्कूल के बच्चे हैं या कोई क्लब का कुछ मेंबर्स हैं सोसाइटी के, तो उनको क्या इंफॉर्मेशन देनी है उसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उस नोटिस में। ये नहीं है कि कोई आधा एक पॉइंट लिखोगे आप तो बस आपका नोटिस हो गया, उसके फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 5 है, डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड आल्सो बी मैंशन। तो किस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम में जो डेट होगी तो वही आपने डालनी है, लेकिन उसको जरूर मेंशन करना है। इट मस्ट हैव द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। तो एंड में जब एंड होगा उसका तो उसमें आपने सिग्नेचर लिखने हैं, डेजिग्नेशन लिखना है कि कौन लिख रहा है वो नोटिस, तो उसका। और देयर इज नेगेटिव मार्किंग इफ द वर्ड लिमिट इज एक्सीडिंग। तो ये भी एक पॉइंट हमने याद रखना है हमेशा कि जितना पॉइंट आपको पूछा है, जितने वर्ड्स में लिखना है आपको एग्जाम में, जितना वर्ड्स में आपको कहा गया है, मैक्सिमम इसके 50 वर्ड्स ही होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है उस नोटिस को विद इन 50 वर्ड्स में कंप्लीट करने की। अगर आपके वर्ड्स उससे ज्यादा एक्सीड हो जाते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो हमने याद रखने हैं हमेशा जब हम किसी भी नोटिस को लिखेंगे। तो नोटिस जो है वो आपका 4 नंबर का आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स जो होते हैं उसके कंटेंट के होते हैं। भाई कंटेंट्स, बॉडी, जो पूरी इंफॉर्मेशन देनी है आपने, तो वो 2 मार्क्स के आ जाएंगे। और पहला और सेकंड जो है वो आपका, फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा कि क्या आपके उसमें हाव भाव हैं, क्या आपने उसमें कोई मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली ठीक है वो, तो 1 नंबर आपका उसका होता है। तो 1 नंबर आपका आ जाता है फॉर्मेट होता है। फर्स्ट 1 नंबर जो होता है वो एग्जामिनर देखता है फॉर्मेट एक रूल होता है, ठीक है, रूल किस शक्ल में आपने उसको लिखना है। जैसे आपको बोला मैंने बॉक्स में लिखना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है उसका यूज नहीं करना है,
तो ये आ जाएगा उसका फॉर्मेट, उसके रूल्स फॉलो करके लिखने हैं उसको, डेट डालनी है, जो कुछ हेडिंग है वो देनी है, वो आपका फॉर्मेट आ जाएगा। सेकंड आएगा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के 2 नंबर्स होते हैं, उसमें बॉडी में आ जाएगा आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी आपकी 2 मार्क्स की। और फिर थर्ड है आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आपका ये आ जाएगा ग्रामेटिकली ठीक है आपका या कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो ये 4 नंबर जो हैं वो आप आसानी के साथ ले सकते हो अगर इन रूल्स का आप ध्यान रखो तो। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एक नोटिस का, जो मैंने पेपर में से लिया हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर में से, जो कहीं 2017 में पूछा गया है उनको कि यू आर द सेक्रेटरी कल्चरल क्लब ऑफ श्री सेंट पब्लिक स्कूल श्रीनगर। ठीक है भाई, आप एक सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब के श्री सेंट पब्लिक स्कूल श्रीनगर के। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट ऑन द 2 अक्टूबर 2017 का है, ये जरूरी नहीं है। अब आपका ये 2021 चल रहा है तो एग्जाम में पूछेंगे तो वो और ही डेट होगी उसमें। तो 2 अक्टूबर 2017 को क्या कर रहे हो आप, आपका स्कूल जो है वो कल्चर क्लब जो है आपके स्कूल का वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक डिबेट। किस पे, टॉपिक क्या है भाई, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस पे, धर्म के और कल्चर की डाइवर्सिटी जो है, रिलीजियस टॉलरेंस क्या है, तो इस बारे पे आपको क्या करना है, एक डिबेट है ऑर्गेनाइज हो रही है, आपके स्कूल जो है वो करने जा रहा है। तो आपको एक सेक्रेटरी हो तो आपको क्या लिखना है कि एक नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इम्प्रेसिंग अपॉन द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड रिमेन इन ऑडिटोरियम ऑन द ओकेजन। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के बोर्ड पे स्टूडेंट्स को कि जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हैं इस डिबेट्स में हिस्सा लेने चाहते हैं। डिबेट का नाम है, टॉपिक का नाम है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो इस टॉपिक की डिबेट होने जा रही है, तो उसके ऊपर आपको हिस्सा लेना है भाई, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट होना है और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑडिटोरियम में प्रेजेंट रहना है उस ओकेजन पर, तो उस मौके पर। तो इस चीज के लिए आपको कहा गया कि क्या लिखो जी, आप एक नोटिस लिखो। तो शुरू करते हैं कैसे लिखना है। पहले मैंने आपको फर्स्ट में करवाया, इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो हमने क्या लिखनी है भाई, आप जो स्कूल का नाम लिख रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन का है या कोई क्लब का है, कोई भी चीज जो है पहले वो उसको लिखेंगे। जैसे आपको दिया गया है कि कौन सा स्कूल के सेक्रेटरी हो आप, कल्चरल क्लब ऑफ श्री सेंट पब्लिक स्कूल, तो हमने लिखा श्री सेंट पब्लिक स्कूल श्रीनगर। तो जहां तक हो सके कि ये जो है ये कैपिटल वर्ड्स में लिखो आप, ठीक है, बोल्डिंग लेटर्स में लिखो। और सबसे पहले हमने लिख लिया ये इशूइंग अथॉरिटी, क्या है ये, इशूइंग ISSUING इशूइंग अथॉरिटी की आपने शुरू करना है इसे, AUTHORITY इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, हेडिंग जो है आपकी उसमें आपने पहले उस स्कूल का नाम लिख लिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखने जा रहे हो भैया, आप नोटिस लिखने जा रहे हो तो नोटिस लिखने जा रहे हो तो फिर नोटिस लिखो। उसके बाद सेकंड जो आपका लाइन आएगी तो नोटिस जो है वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, आपने बोल्डिंग लेटर में सजा के लिखना है इसको। फिर नोटिस के बाद मैंने डेट डाल दी, डेट आप वही लिखोगे जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, एग्जाम जिस दिन होगा आपका तो उस दिन वो डेट इधर आ जाएगी। तो डेट जरूरी नहीं है कि आप टॉप के इस पे ही लिखो, लेफ्ट साइड में ही लिखो, उसको राइट में भी लिख सकते हो या बॉटम में, बीच में भी लिख सकते हो, मिडल में, लेकिन मैक्सिमम जो है वो सजती यहीं पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपने डेट डालनी है। कौन सी डेट डालनी है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। तो उसके बाद हमने लिखना है टॉपिक, क्या लिखना है भाई, टॉपिक। इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, टाइटल लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, तो किस चीज के बारे में है ये, टाइटल हमने जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो ध्यान से पढ़ना है आपने कि किस चीज के बारे में हमने टॉपिक को लिखना है। तो टॉपिक हमारा क्या है कि क्या करने जा रहे हो आप, डिबेट लिखनी है।
ठीक है। ये डिबेट, एक कल्चर जो है वो एक डिबेट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। किस पे, किस चीज पे, क्या टॉपिक है वो दिया गया है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। बस सिर्फ ये समझना और उसको ही हमने इधर लाकर लिख लेना, वही उतार देना, नकल कर देनी है पूरी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। और ये जो चीज है ये हमने बोल्ड लेटर में करना, हाईलाइट करके दिखाना है हमने। ये आपके फॉर्मेट में आ जाएगा, जो मैंने पहले बोला था ना फॉर्मेट है वो हमने फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीजें फॉर्मेट में आ रही है, इतना खूबसूरती से लिखो कि आपको 4 नंबर मिल जाएंगे वो। तो कल्चरल डाइवर्सिटी और रिलीजियस टॉलरेंस पे हम क्या करने जा रहे हैं, डिबेट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ये आपका आ जाएगा टाइटल। तो टाइटल के बाद आपका कंटेंट आ जाएगा। तो किसी भी लेटर को शुरू करने से, सॉरी नोटिस को शुरू करने से पहले हमने, अगर हम ये लाइन जो है, इसकी ओपनिंग लाइन जो है ये याद रखेंगे तो कोई भी आपका नोटिस आएगा ना तो इसी से शुरू करेंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो नोटिस इज, ये जो वर्ड्स हैं तो इतने आपने रट लेने। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ठीक है। क्या, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, कि जो यहाँ पे नोटिस दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो क्या है, कि बस नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। फिर हमने लिखना है क्या, सेकंड ये लाइन जो है ये ओपनिंग लाइन, ये कॉमन लाइन आ जाएगी, ये कॉमन लाइन आ जाएगी। कोई भी दूसरा नोटिस आपसे पूछा जाएगा तो आपकी कॉमन लाइंस जो हैं ये आप यूज कर सकते हो हर नोटिस में। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, क्या, तो फिर लिख लेना है आपने अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम। जैसे इसमें है हमारा क्या, कल्चरल क्लब जो है ऑफ योर स्कूल। स्कूल का नाम नहीं लिखना है, लेकिन हमने स्कूल का नाम ऊपर मेंशन कर लिया, लिखना है हमने कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल। तो इधर आ जाएगा नोटिस इज हियर बाय, ये कॉमन लाइंस, ओपनिंग लाइंस इसी से शुरू करेंगे हम। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल, उधर यूर था, अब भाई हम लिखने जा रहे हैं तो आवर आएगा। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, बस वही 2 लाइनें आपने यहां से उठा लेनी है। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या कर रहा है भाई, डिबेट जो है उसको, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिंग ए डिबेट ऑन, ठीक है। तो अब ये 2-3 चीजें और आपने 50 वर्ड्स का बनाना है, कोई इसमें ग्रामर का यूज नहीं करेंगे हम। तो इधर ये यहीं से ढूंढ लेंगे। जैसे तो फर्स्ट हम कर देंगे इसकी की डेट, डिबेट की डेट जो है वो भी हमारे क्वेश्चन में दी गई है। डेट जो है ये आपकी उधर भी दी गई होगी, नहीं दी गई होगी तो आप आगे वाली, ये नहीं है कि जिस दिन पेपर में जो डेट है एग्जाम में वो वाली नहीं डालनी है, आगे करने जा रहे हो आप ऑर्गेनाइज, ठीक है। इधर तो दिया गया है ना 2 अक्टूबर, इस वाले में तो उधर हो सकता है कुछ और दी गई हो। अगर नहीं भी दी गई है तो आपने अपने ही लेकिन आगे वाली डालनी है। तो एक डेट डाल देंगे हम, ठीक है, एक डेट जो है वो लिख लेंगे ऑन, जो डेट होगी। फिर लिखेंगे कि भाई किस टॉपिक पे हो रहा है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस पे हो रहा है। फिर सेकंड पॉइंट आप इसमें डेट डाल सकते हो अपने से। कॉमन लाइंस जो है वो बता रही हूं मैं, हर एक के लिए, हर एक नोटिस के लिए ये चीजें यूज कर सकते हो आप। कॉमन लाइंस ये आ जाएंगी तो ये वर्ड्स आ जाएंगे। भाई कहाँ क्या डेट है वो आ जाएगा, डेट करोगे। फिर क्या टॉपिक है वो आ जाएगा। फिर डे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है ऑन फ्राइडे को हो रहा है। फिर आप ड्यूरेशन, टाइम लिख सकते हो, ठीक है, आप टाइम लिख सकते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूरेशन एंड टाइम आ जाएगा। हमने 85 वर्ड्स तो बनाने हैं। और फिर हमने लोकेशन लिखनी है, ठीक है। लोकेशन जो है, लोकेशन भी देनी है, ये भी दे सकते हो आप इसमें। 50 वर्ड्स पूरे करने हैं। तो जैसे मैंने लिखा कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस ऑन फ्राइडे, ठीक है। डे एंड डे आ गया, डेट आ गई, टॉपिक आ गया, तो टाइम 12:30 से 2 PM इन द ऑडिटोरियम ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, इन द ऑडिटोरियम। ये तो आपके इस ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि कहाँ पे होने जा रहा है, ऑडिटोरियम में। अगर नहीं भी हो, किसी नोटिस में नहीं पूछा गया है, नहीं दिया गया हो, गिवन नहीं हो, तो आप खुद से प्लेस जो है, लोकेशन जो है, वो इवेंट की कहाँ हो रहा है तो उसकी लोकेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो आप। आपको वर्ड्स ही तो बनाने हैं ना। तो ऑडिटोरियम ऑफ आवर स्कूल,
हो गया। फिर उसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे, बस ये फिर आपकी क्लोजिंग में आ जाएगी। ये भी कॉमन आ सकता है। जैसे दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं टू टेक पार्ट इन द डिबेट, जो डिबेट में इंटरेस्टेड हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ठीक है, विद इन 2 days 3 days, जो कुछ लिखो आप या कुछ भी। तो कह रहा है कि शुड गिव देयर नेम्स, उनके नाम जो हैं वो दे सकते हैं अंडरसाइंड को। अंडरसाइंड क्या हो गया भाई, जैसे आप हो जो सेक्रेटरी है, ठीक है, नहीं नीचे दिया गया जो अंडरसाइंड जिसने नीचे साइन किए गए हैं, तो उसको आप अपने नाम्स जो हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो देंगे 2 दिन में। तो ये आ गया आपका, ये भी कॉमन लाइंस हैं। अगर कोई क्लब होगा, जैसे 2 स्टूडेंट्स की जगह कोई मेंबर होंगे, तो आप लिख सकते हो दोज मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द फलाना फलाना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई फेस्टिवल होगा, कोई सेलिब्रेशन मना रहे हो आप, कोई एनुअल डे कुछ फंक्शन मना रहे हो, तो बस ऐसे लिखोगे एंड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि शुड, ये कर सकते हो इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये वाली लाइनें जो हैं आप याद रखोगे दिमाग में अगर, तो इनसे इसकी क्लोजिंग कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको ये भी कहा गया है उधर टॉपिक में ऊपर, एंड रिमेन, जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, What's impressing students to participate in the debate and remain in the auditorium on the occasion, और बाकी जो हैं उनको क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं भला उनको क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है, रिमेन प्रेजेंट, सॉरी इधर भूल गया मुझे, रिमेन PRESENT प्रेजेंट। तो बाकियों को कहना है कि आप प्रेजेंट रहो, तो ये भी हमने जरूर मेंशन करना है, जैसे द प्रेजेंस ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज कंपलसरी, और जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस जो है उस डिबेट में क्या है, कंपलसरी है, मतलब आपको आना ही है। तो लास्ट जो है वो क्लोजिंग कर देंगे हम, नाम जो है उसकी जगह हम X Y and Z लिखेंगे, और नीचे जो आपका डेजिग्नेशन, मैंने पहले पॉइंट्स में बोला आपको, डेजिग्नेशन जो है वो क्या हुआ, आप सेक्रेटरी कल्चरल क्लब के, ये आपकी डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। और ये थी आपकी बॉडी, इसकी कॉन्टेंट्स, और कॉन्टेंट्स में हमने भाई कॉमन लाइंस जो हैं, ओपनिंग लाइंस, अगर आप किसी भी नोटिस की ये रखोगे कि नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, बस इधर तक, ठीक है। तो बाकी आप कल्चरल प्रोग्राम ये तो सारा आप उधर से करोगे कि भाई क्या लिखनी, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में आप ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखो। पहले तो आपने उसमें डेट लिख लेनी है, ठीक है, फिर डे मेंशन कर सकते हो आप, फिर प्लेस जो है लोकेशन उसकी दिखा सकते हो, ड्यूरेशन दिखा सकते हो। तो लास्ट में ये फिर से ये लाइन जो है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या इंटरेस्टेड जो भी हो गया मेंबर्स वगैरह, तो उनको क्या है कि कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, जो अंडरसाइंड है नीचे जिसने साइन किए गए हैं जिसके, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये इसकी क्लोजिंग लास्ट में कर दोगे, फिर लास्ट में आपकी आ जाएगी XYZ नेम जो होगी, और आपकी डेजिग्नेशन जो है इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या करना है, आखिर में हमने आपका स्केल लेना है, आपने फुट्टा लेना है, तो उससे इसकी ये करनी है क्या, बॉक्स में डालना है। देखो मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ है, मैंने तो ऐसे टेढ़ी वेढ़ी लाइनें दी हैं, तो आप इसको क्या करोगे, अच्छी खूबसूरत तरीके से एक बॉक्स में डाल के तो लिख दोगे। तो ये था हमारा कि हाउ टू राइट ए नोटिस। 4 नंबर का आता है, ऐसा लिखोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी इसकी, ग्रामेटिकल भी, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो आपने नहीं करनी है। और जो ये इसकी ये जो 2-3 लाइंस ये जो बोला फॉर्मेट मैंने इसका, नोटिस लिखना ज़रूरी है। जो अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी जो है, इशूइंग अथॉरिटी मतलब कोई स्कूल है या कोई क्लब है या कोई भी चीज़ जो आप मेंशन कर रहे हो उसको पेंसिल के साथ लिखो, या कोई बोल्डिंग लेटर में मोटा मोटा करके थोड़ा सा जाके। तो फिर टॉपिक जो है, टाइटल जो है, किस चीज़ के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो भी टाइटल में। और इसको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना, उससे भी हमारी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। थैंक्स।